भाई उठो 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 उठो, 8 बजने वाली है, उठो। आधी 8 बजने वाली है, कोचिंग नहीं जाना क्या? उठ जाओ, वापस नहीं सोना है, उठ जाओ भाई, उठो, 8 बजने वाली है। आधी देर कोचिंग का टाइम अभी है। गुड मॉर्निंग, उठ जा। इतनी ठंड लग रही है मेरे बेटे को, नहीं दिखा तो सही, दिखा चेहरा तो दिखा तो। चाय ठंडी हो गई। ए प्लीज, ये चाय दूध ठंडा हो गया बेटा। तेरे भी तो टेस्ट है ना बेटा, तेरे को भी तो तैयार है। कल किसका टेस्ट है? उठ जाएगा तो खुद। टेस्ट किसका है कल? साइंस का है तो उठ के पढ़ना भी तो पड़ेगा ना बेटा। नहाओ धो फ्री हो, चलो 2 और ये कपड़े मैं दूसरे कमरे में जमा देती हूँ, और जो डेली के कपड़े होते हैं ना यहाँ रखती हूँ मैं। जो बच्चे पहनते हैं मैं पहनती हूँ तो यहीं रखती हूँ। पतिदेव की भी मैं हैंगर के पीछे लगा देती हूँ, पर हम तीनों के तो यहीं होते हैं क्योंकि ज़्यादा कपड़े होते हैं इसलिए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? मोनिका देसी व्लॉग में आपका वेलकम है और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मेरी जितनी भी वाईटी फैमिली है वो। और फ्रेंड्स, आज है संडे और बच्चे अभी तक उठ नहीं रहे हैं। मैं उनको 2 बार तो उठा के आ चुकी हूँ, पर आदि तो मेरे उठ जाएगा क्योंकि उसके संडे को कोचिंग 9-10 बजे का ही होता है तो उठ जाता है। पर प्रिंस मेरे उठने में बहुत नखरे करता है, तो मैं जब तक इस रूम में आ गई ताकि इस रूम को क्लीन कर देती हूँ जब तक वो उठते हैं। जब तक फिर उसको उठाया मैंने, उसके चाय दूध गर्म किया, उसके बाद में उसको चाय दूध दे के और फिर मैं इस रूम में आ गई थी जो मुझे इस रूम की क्लीनिंग करनी थी। और संडे को ये होता ना, घर में मुझे कोई भी हिसाब नहीं बैठता क्योंकि मैं उस रूम को क्लीन करके आके इस रूम में आती हूँ ना, जब तक इस रूम की बेड शीट वगैरह सब हिला के छोड़ देते हैं, चाहे कितनी भी मैं सफाई कर लूँ। क्योंकि बच्चों को इधर से भेजती हूँ, उधर जाते हैं, उस रूम में कुछ ना कुछ कचरा कर देते हैं, इस रूम में आके बैठेंगे तो बेड शीट को पूरा मतलब इकट्ठा कर देंगे। समझ में ही नहीं आता, चाहे कितने भी अच्छे से मैं बेड शीट बिछा लूँ, पर बच्चे पता नहीं कैसे लेटते हैं, कैसे मस्ती करते हैं ना, पूरी बेड शीट इकट्ठी कर देते हैं। और उस रूम में जाएंगे तो कुछ ना कुछ काटा पिटी करते हैं अपने स्कूल के लिए, तो पूरा रूम ऐसे हालत ख़राब कर देते हैं रूम की। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ दिन के खाने की तैयारी, और मेरे आज कोई गेस्ट भी आया था, इस वजह से मैं उससे बात करते हुए भी जा रही थी और खाने की तैयारी भी करते हुए जा रही थी। पर जो भी आए ना मेरे गांव से, वो वीडियो में नहीं आना चाह रहे थे तो फिर मैंने उनको वीडियो में नहीं लिया, पर साथ साथ मैं उनसे बात भी करते हुए जा रही थी कि वापस कब तक जाओगे, क्या है? तो बोले मुझे आज काम था इस वजह से मैं आई थी और वापस जाऊंगी। भाभी लगते हैं मेरे, वो ही आए थे और उनके साथ कोई नहीं आए थे, तो उनका जो भी काम था वो मेरे को करवाना था। तो मैं पहले मार्केट चली गई थी, मार्केट जाके वापस आई हूँ और अब उनके लिए मैं खाना बना रही थी। और खाने में ज़्यादा कुछ नहीं है, सेवइयों की खीर बना रही हूँ और आलू जोल की सब्ज़ी। तो आलू तो मैंने पहले उबाल लिए थे उनसे बात करते करते ही, और अब मैं छोंक तैयार कर रही हूँ साथ के साथ में। और आदि मेरे अभी कोचिंग गया हुआ है, इसलिए थोड़ी सी घर में शांति है, क्योंकि प्रिंस भी उसकी पढ़ाई कर रहा है क्योंकि उसके टेस्ट चल रहे हैं इस वजह से। क्योंकि मैंने उसको बोला था कि मैं जैसे ही खाना बनेगा ना और मामी चले जाएंगे वापस, उसके बाद सारा सुनूंगी तो वो बोल रहा था कि ठीक है। तो यहाँ पे मेरी पूरी भी बन के तैयार हो गई है, सब्जी भी मेरी लगभग बन गई है। वो ज़्यादा देर नहीं रुके थे, उनके 1 घंटे का मार्केट का कुछ इमरजेंसी काम था वो किया, और उसके बाद में घर आए तो घर पे भी वो 1 घंटा ही रुके थे, ज़्यादा देर नहीं रुके थे। और जब कोई अगर वीडियो में नहीं आना चाह रहा ना तो उनको नहीं लेना चाहिए। वो बोले मैं नहीं आना चाहती तो ठीक है, इसलिए मैंने उनको वीडियो में नहीं लिया, पर मैं बात उन्हीं से कर रही थी। और पतिदेव भी जहाँ मकान का काम चल रहा उधर चले गए थे, घर पे कोई नहीं था, मैं ही थी बस और प्रिंस थे, इसलिए मेरे घर में अभी थोड़ी शांति बनी हुई है। थोड़ा सा मतलब कहते हैं ना कि बच्चे होते हैं तब तो वो दिन भर किचन में इधर से उधर, जब तक खाना बनता ना इधर से उधर घूमते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ मेरा खाना बन के तैयार हो गया था लगभग, और आदि भी मेरे कोचिंग से आने वाला है तो गरम गरम सब खा लेंगे। पतिदेव को भी मैंने फ़ोन लगा दिया था बीच में कि आप भी आ जाओ। तो दिन का खाना आज वैसे भी इतना ज़्यादा हेल्दी हो गया तो शाम की टेंशन कम हो जाएगी मेरी भी। और यहाँ बना रही हूँ मैं बच्चों के लिए चिप्स थोड़े से दिन भर खाने के लिए। और सारा काम फ्री होने के बाद में, मैं तो फ्री हो ही नहीं पाती हूँ और इसके डायग्राम में मैं हेल्प कर रही थी। मैंने कहा थोड़ी सी मैं हेल्प कर देती हूँ, बाकी का तुझे बनाना होगा। तो मैं उसके जो टेप पड़ा था ना उसी में से देख देख के बना रही थी, क्योंकि उसको कुछ ऊपर का जो डिज़ाइन था वो नहीं बन रहा था, उनसे बन ही नहीं पा रहा था। तो मैंने कहा कि ठीक है मैं हेल्प कर देती हूँ, बाकी का तू खुद बना लेना। फिर बाकी का उसी ने बनाया था सारा।
तो फेविक्विक ला रखी है, फेविकोल ला रखी है, गम है, सब है, फिर भी तुम उसे पेज नहीं चिपकते। गुम जाएंगे तो फिर बैठा बैठा रोएगा कि मम्मी गुम गए मेरे पेज। अब बना, एक अच्छा बना, अच्छे से बनाना। मैं देख रही हूँ, मैं हेल्प ऐसे बोल के क्या, मैं हेल्प कर रही हूँ ना, मैं बता दूंगी बस, इससे ज़्यादा मेरे से कुछ हेल्प नहीं होता। जैसे उस भैया के डायग्राम बनाया थोड़ा सा, वैसे मैं वैसे ड्राइंग कर सकती हूँ। हल्का सा बना, हल्का के साथ उसे थोड़ा सा वैसे बाहर से बना सकती हूँ, थोड़ी बहुत हेल्प कर सकती हूँ। अब खेलने के लिए नहीं बोला मैंने तेरे को, खेल रहा हूँ क्या जो, तो इसको रख देना पेज को, ना इधर ला। अरे वो आखिर में जब वर्क हो जाएगा अच्छे से मैं क्यों, और वर्क किसी में नहीं है ना। हाँ नहीं है इसमें, और एक और इंग्लिश में, इंग्लिश की बुक बाहर रख बस। क्यों, और किसी में नहीं है तो ये तेरा में इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर होता तुम खुद ढूंढ लेना। रबर का है और वो पोयम में कहाँ से ढूंढ, रबर का है ये बात, रबर आज स्कूल में बच्चा बेहोश हो गया। और आदि को थोड़ा सा डायग्राम मैंने उसकी थोड़ी सी हेल्प करवाई, उसके बाद मैं सीधा आ गई थी प्रिंस के पास, क्योंकि प्रिंस है अभी छोटा तो इसकी ज़्यादा हेल्प करवानी पड़ती है। तो थोड़ा इसका डायग्राम बनाया, इसको सिखा रही थी मैं डायग्राम बनाना, क्योंकि कल इसका साइंस का टेस्ट है तो उसमें आ सकता है। और यहाँ मुझे हो रही थी बहुत ज़्यादा थकान और नींद भी आ रही थी, पर मेरा ध्यान नहीं गया क्योंकि बच्चे को पढ़ाना बहुत ज़रूरी था। मैं सोई भी नहीं, क्योंकि पूरे दिन का काम में और फिर बच्चों में, और संडे था तो फिर संडे के चक्कर में इतना ज़्यादा काम बढ़ जाता है ना, तो थकान हो ही जाती है। और बच्चे नहीं होते, स्कूल चले जाते हैं जब, तो आधे घंटे का रेस्ट हो जाता है, कभी कभी हो जाता है, कभी कभी नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे मैं प्रिंस के साथ ही बैठी थी, और अभी खाने की शाम की बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा शांति से बैठी थी। मैंने कहा इसका करवा देती हूँ, उसी के बाद में फिर शाम को कुछ ना कुछ हल्का फुल्का बनाएंगे।